हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पाठ्य योजना 2 के बारे में जानेंगे। पाठ्य योजना 2 में हमारा टॉपिक रहेगा ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत। यहाँ पे दिनांक हमारी 17, 12 और 22 है। कक्षा 8A, विषय विज्ञान, उप विषय भौतिक विज्ञान, कालांश थर्ड और अवधि 30 मिनट। यहाँ पे सामान्य उद्देश्य लिखेंगे, प्रकरण डालकर हम छोड़ देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम प्रकरण को पूरा नहीं डालेंगे क्योंकि ये हमारा प्रस्तावना निकलने के बाद होता है। फिर यहाँ पे हम सामान्य उद्देश्य में लिखेंगे, छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, छात्रों में तर्क शक्ति और विचार शक्ति का उपयोग विकास करना, छात्रों को वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्रदान करना, छात्रों को विज्ञान के उपयोगिता के विषय में जानकारी प्राप्त करना। विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य। ये हमारे 3 उद्देश्य हैं। बच्चों को ऊर्जा के बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी। बच्चों को प्राकृतिक ऊर्जा के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य, बच्चे प्राकृतिक ऊर्जा और वैकल्पिक ऊर्जा का दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। क्रियात्मक उद्देश्य, बच्चे सीमित ऊर्जा व असीमित ऊर्जा के स्रोत के बीच में अंतर को उदाहरण सहित बता सकेंगे। बच्चे सोलर कुकर, सोलर सेल का दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। पूर्व ज्ञान, बच्चे ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न हमारे होंगे, जिग-जैग तरीके से क्वेश्चन होने चाहिए। अब प्रस्तावना प्रश्न, क्रम संख्या, छात्रा अध्यापिका क्रिया, विद्यार्थी अनुक्रियाएं। इसमें हम लिखेंगे, पहला क्वेश्चन हमारा, हम अपने दैनिक दिनचर्या में कौन कौन से कार्य करते हैं। बच्चे कहेंगे खेलना, कूदना, दौड़ना आदि। हमें खेलने, कूदने, दौड़ने, बैठने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की। हम हर कार्य को करने के लिए किसी न किसी रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमें हर कार्य को करने के लिए किसी न किसी रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बच्चे कहेंगे हाँ, ये सत्य है। फिर यह क्या सत्य है? ऊर्जा के प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से हैं? बच्चे चुप हो जाएंगे, उन्हें तो पता ही नहीं होगा। फिर यहाँ पे हम उद्देश्य कथन, बच्चों आज हम सब ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के बारे में अध्ययन अध्यापन करेंगे। बच्चों आज हम सब ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के बारे में अध्ययन अध्यापन करेंगे। प्रस्तुतिकरण में हम लिखेंगे, क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, विद्यार्थी अनुक्रिया, छात्राध्यापिका क्रिया या छात्राध्यापक क्रिया, विद्यार्थी अनुक्रियाएं, शिक्षण विधि एवं श्यामपट्ट कार्य। विकासात्मक प्रश्न, सूर्य से हमें कौन कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? प्रकाशीय ऊर्जा व ऊष्मीय ऊर्जा। बच्चे कहेंगे प्रकाशीय ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा, क्योंकि हमें सूर्य से लाइट भी मिलती है और ऊष्मा में भी मिलती है। ऊष्मा मिलती है तभी तो हमें गर्मी लगती है। प्रश्नोत्तर विधि, ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा के स्रोत व उदाहरण। यहाँ पे हम लिख देंगे ऊर्जा के स्रोत व उदाहरण। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जा रहा है। ऊर्जा के स्रोत, नंबर एक असीमित सीमित ऊर्जा और नंबर 2 असीमित ऊर्जा। इसको हम अनवीकरणीय ऊर्जा भी कहते हैं और इसको नवीकरणीय ऊर्जा भी कहते हैं। सीमित ऊर्जा को पारंपरिक ऊर्जा कहते हैं, असीमित ऊर्जा को गैर पारंपरिक ऊर्जा कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोल, रसोई गैस, मिट्टी का तेल, ये हमारे जीवाश्म ईंधन से बनाए जाते हैं। इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर हमारा मिट्टी का तेल ख़त्म हो गया तो क्या हमें मिलेगा? दोबारा तो हम प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए इसको हम जो है इन्हें पुनः नहीं प्राप्त किया जा सकता है। वर्तमान में 80% ईंधन की पूर्ति जीवाश्म ईंधन से होती है। जैसे हमारा डीजल है, पेट्रोल है, मिट्टी का तेल है और भी गैस, कोयला है, ये भी हमारा खदानों से निकलता है। इस तरीके से असीमित ऊर्जा, ये हमारे पास अपार है, इसकी कमी नहीं है हमारे पास। इसको नवीकरणीय ऊर्जा, इसको मतलब इसको नए तरीके से हम एडजस्ट कर सकते हैं। इसको गैर पारंपरिक भी कहते हैं। सौर ऊर्जा, जैसे सोलर से हमें लाइट मिलती है, फिर हम इसको सोलर पैनल से बैटरी में चार्ज करते हैं, फिर उससे हम एलईडी जलाते हैं, पंखे जलाते हैं। पवन ऊर्जा, जैसे हम इसको पवन ऊर्जा को भी कैद कर लेते हैं। उसके बाद जल ऊर्जा, भूमि ऊर्जा, भूमि में जो हमारे ऊर्जा निकलती है, जैसे भूमि ऊर्जा, जैसे ज्वालामुखी है, ये सब होता है, ये हमारी भूमि ऊर्जा। इन्हें दोबारा प्राप्त किया जा सकता है। इन्हें हम नवीकरणीय भी कर सकते हैं, ये एक दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसके बाद हम बोध प्रश्न पूछेंगे। क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रिया व विद्यार्थी अनुक्रियाएं। ऊर्जा के कितने स्रोत हैं? ऊर्जा के 2 स्रोत हैं। पेट्रोल, डीजल, मिट्टी के तेल को सीमित ऊर्जा स्रोत ही क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसको सीमित स्रोत ही कहते हैं, क्योंकि ये हमारे पास एक सीमा में है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य लिखेंगे। यहाँ पे दिनांक डालेंगे, श्यामपट्ट कार्य में जो हमने डाली थी ब्लैक बोर्ड पे वही डालेंगे यहाँ पे। फिर हमारा कक्षा, फिर विषय जो हमारा प्लान है, उप विषय भौतिक विज्ञान, कालांश थर्ड है हमारा, अवधि 30 मिनट है। प्रकरण ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत।
ऊर्जा के स्रोत, यहाँ पे हम डालेंगे। फिर यहाँ पे सीमित ऊर्जा, इसको अनवीकरणीय ऊर्जा भी कहते हैं, इसको पारंपरिक ऊर्जा भी कहते हैं। फिर इसको असीमित ऊर्जा को नवीकरणीय ऊर्जा और गैर पारंपरिक ऊर्जा भी कहते हैं। इसके स्रोत कौन कौन से हैं? कोयला, पेट्रोल, रसोई गैस, मिट्टी का तेल आदि। इसको सीमित ऊर्जा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारे पास सीमा में है। ये हमारे पास बहुत ज़्यादा तो है नहीं, अगर ये ख़त्म हो गई तो हमें मिलेगी कहाँ? ये हमें जीवाश्म से प्राप्त होती है। सौर ऊर्जा, इसको असीमित ऊर्जा भी कहते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा भी कहते हैं और गैर पारंपरिक ऊर्जा भी कहते हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा और भूमि ऊर्जा। सौर ऊर्जा हमारे पास बहुत सी है, ये इससे हमें ऊष्मा भी प्राप्त होती है और जो है हमें लाइट भी मिलती है, इसलिए हमारे पास ये बहुत ज़्यादा है। पवन ऊर्जा भी बहुत ज़्यादा है, जल ऊर्जा भी बहुत ज़्यादा है और भूमि ऊर्जा भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे पास ज्वालामुखी विस्फोट वगैरह होते हैं तो हमें भूमि ऊर्जा से होता है। निरीक्षण कार्य, छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट सारांश अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखने के लिए देगी एवं उसका निरीक्षण करेगी। अभ्यास कार्य, इसमें हम बच्चों से क्वेश्चन करेंगे और बच्चे बताएंगे। मिट्टी के तेल को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है? बच्चे कहेंगे सत्य है मैम, सही है। क्या हम लोग जीवाश्म ईंधन का उपयोग नहीं कर सकते हैं? बच्चे कहेंगे नहीं कर सकते हैं, यानी इसका दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं। भाई अगर हमारे पास ये ख़त्म हो गया तो हमें कहाँ से मिलेगा? तो बच्चे कहेंगे मैम सही है, गलत है ये। नहीं, नदी में ऊर्जा बहता हुआ आदमी जल ऊर्जा का उदाहरण है? बच्चे कहेंगे हाँ मैम, क्योंकि नदी में बहता है आदमी ना, तो आदमी रुकता है। अगर बहते हुए जल में आदमी बह जाए तो वो बहता ही चला जाता है, अगर तैर ना पाए। इसलिए सौर ऊर्जा का प्रयोग हम एक रूप से दूसरे रूप में कर सकते हैं। बच्चे कहेंगे सत्य है मैम, सही है। फिर हम बच्चों से पुनरावृत्त प्रश्न करेंगे। रसोई गैस किसका उदाहरण है? रसोई गैस कैसा उदाहरण है? और नंबर 2 क्वेश्चन, असीमित ऊर्जा को नवीकरणीय ऊर्जा क्यों कहते हैं? बच्चे फिर बताएंगे। फिर गृह कार्य, बच्चों से हम गृह कार्य देंगे। इसमें हमारे पास 2 से कम क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। ऊर्जा के कौन कौन से 2 स्रोत हैं? अनवीकरणीय ऊर्जा को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। नवी ऊर्जा के उदाहरण बताइए। नंबर 3 है हमारा, नवी ऊर्जा के उदाहरण बताइए। थैंक यू फ्रेंड्स। ऐसे ही हमारे वीडियो को पाने के लिए कमेंट बॉक्स में बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।